Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. साल 2011 में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अलकायदा को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया है। अयमान अल जवाहिरी पर अमेरिका ने $25 मिलियन का इनाम रखा था। केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी CIA ने अफगानिस्तान में एक स्पेशल ड्रोन हमले में उसे ढेर कर दिया। इस बात की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक संबोधन में कहा, अब इंसाफ मिला है और आतंकवादियों का सरगना मारा जा चुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना वक्त लगता है, चाहे कहीं भी छिप जाओ, अगर हमारे लोगों के लिए खतरा हो तो अमेरिका आपको ढूंढ निकालेगा और मार गिराएगा। Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. People around the world no longer need to fear the vicious and determined killer. अब सवाल ये कि आखिर अमेरिका ने अलकायदा चीफ को क्यों मार गिराया। अयमान अल जवाहिरी ने अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमलावरों में 4 विमानों को हाईजैक करने में मदद की थी। इनमें 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC के दोनों टावर से टकरा गए थे, जबकि तीसरा विमान अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन से टकराया। चौथा विमान शेंकविले में एक खेत में क्रैश हुआ था। इस आतंकी घटना में करीब 3000 लोग मारे गए थे। यमन में अमेरिकी युद्धपोत पर हमला, केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों में बम ब्लास्ट और फिर 2001 के 11 सितंबर को अमेरिका में अमेरिका के ही हवाई जहाजों को अगवा करके उन्हें हथियारों की तरह इस्तेमाल किया गया। इन हमलों में हजारों लोगों की जानें गई। अब इन सब का कारगुजार, मास्टरमाइंड और आतंकवादी संगठन अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी लगभग 21 साल बाद मारा गया है। अमेरिका में हमले के 10 साल बाद यानी साल 2011 में अमेरिकी सेना ने बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया था। उसे भी अमेरिकी फौजों ने आधी रात को हुए एक सर्जिकल स्ट्राइक में ढेर कर दिया था, लेकिन अमेरिका की नजर में इंसाफ अभी अधूरा था। इन गुनाहों में उसका बराबर का हिस्सेदार पेशे से सर्जन और मिस्र का नागरिक अयमान अल जवाहिरी आजाद था। बिन लादेन के बाद अलकायदा की कमान उसके हाथों में थी, लेकिन अब अमेरिका ने वो भी बदला पूरा कर लिया और अलकायदा के हेड को मार गिराया है। अब आपको बताते हैं कि अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी आखिर कौन था। अयमान अल जवाहिरी का जन्म 19 जून 1991 को मिस्र में एक संपन्न परिवार में हुआ था। वो पेशे से सर्जन था। 14 साल की उम्र में ही वो मुस्लिम ब्रदरहुड का सदस्य बन गया था। 1978 में काहिरी विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी की छात्रा एजा नवारी से शादी की। उसकी शादी में पुरुषों को महिलाओं से अलग कर दिया गया था। फोटोग्राफर तक को दूर रखा गया था। यहाँ तक कि हंसी मजाक पर भी पाबंदी थी। EGI का संगठन भी था। जवाहिरी ने इजिप्ट इस्लामिक जिहाद यानी EIJ का संगठन किया। ये एक ऐसा उग्रवादी संगठन था जिसने 1970 के दशक में मिस्र में सेकुलर शासन का विरोध किया था। वो चाहता था कि मिस्र में इस्लामिक हुकूमत का वर्चस्व हो। 1981 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या के बाद जवाहिरी उन सैकड़ों लोगों में शामिल था जिन्हें गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया। 3 साल जेल में रहने के बाद वो मिस्र छोड़कर सऊदी अरब आ गया। सऊदी आने के बाद वो मेडिकल प्रैक्टिस करने लगा। सऊदी में ही अल जवाहिरी की मुलाकात अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन से हुई थी। लादेन 1985 में अलकायदा को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के पेशावर गया हुआ था। उस दौरान अल जवाहिरी भी वहीं था। यहीं से दोनों आतंकियों के बीच रिश्ता मजबूत होने लगा। इसके बाद 2001 में अल जवाहिरी ने EIJ का अलकायदा में विलय कर लिया। इसी के बाद दोनों मिलकर दुनिया को दहलाने की साजिश रचने लगे। जवाहिरी ने अमेरिकी हमले में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद संगठन की कमान अपने हाथ में ले ली थी। 2011 में वो अलकायदा का प्रमुख बना था। जवाहिरी लादेन का निजी डॉक्टर भी था। लेकिन 21 साल बाद अमेरिका ने जवाहिरी को ढेर कर दिया। तो सवाल ये भी कि अमेरिका ने आखिर ये सब कैसे किया ओसामा बिन लादेन के खासम खास और उसके निजी डॉक्टर अल जवाहिरी को ढेर। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जवाहिरी ने काबुल में शरण ले रखी थी। वो ड्रोन हमले में मारा गया। इस हमले में अमेरिका ने 2 हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया। ड्रोन हमले को 30 जुलाई की रात 9:48 पर अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि जवाहिरी पर हमले से पहले बाइडेन ने कैबिनेट और सलाहकारों के साथ कई हफ्तों तक मीटिंग की। इतना ही नहीं, खास बात यह है कि इस हमले के समय कोई भी अमेरिकी काबुल में मौजूद नहीं था। वहीं अमेरिका ने साफ कहा कि इस हमले में उसके परिवार को निशाना नहीं बनाया गया है। अमेरिका ने अपने इस निशाने की जानकारी तालिबान तक को नहीं दी थी।
हाल ही में अयमान अल जवाहिरी ओसामा बिन लादेन की मौत की 11वीं बरसी पर सबसे पहले एक रिकॉर्ड वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में अल जवाहिरी ने अमेरिका के खिलाफ जमकर जहर उगला था। उसने कहा था कि अमेरिका कमजोर हो गया है और वह अपने पतन की ओर बढ़ रहा है। एक और वीडियो में अलकायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी ने जम्मू और कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन करने के लिए अरब देशों की आलोचना की थी। लेकिन अब जवाहिरी की मौत से अलकायदा की कमर बुरी तरह से टूट गई है। उसकी मौत से तमाम बेगुनाहों की मौत का इंसाफ तो हुआ, लेकिन उसके जैसे ISIS आतंकवादी संगठन अभी भी फल फूल रहे हैं। उन्हें रोक पाना पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ तक।